में से जो डेली का 1-1 किलो वेट कम कर रहे हैं वो ज़रा हाथ उठाना। डेली का 1-1 किलो वेट कम हो रहा है जिनका, हाँ। 1-1 वाले तो 1-1 हाथ उठाओ। और 1 किलो से ज़्यादा वाले कितने हैं? किसी किसी का तो 1.5-1.5 2-2 किलो भी हो जाता है। ये बहन जी ने तो हाथ नीचे ही नहीं किया। कितना कम कर रहे हो बहन जी? खड़े हो ना। हाँ, अब 1.5-2 किलो कम करना है तो यहाँ ओम स्वामी जी। GHT कराते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी कराते हैं, फिर उसमें ड्राई मसाज कराते हैं, ड्राई पाउडर मसाज है ना, पाउडर मसाज, फिर स्टीम देते हैं 2 बार, फिर देखो उपवास तो करना ही पड़ेगा। क्या नाम बहन? ओम स्वामी जी। शकुंतला। कितना कम कर लिया? 2-2.5 किलो कम हो गया स्वामी जी। और क्या क्या बीमारी थी? बीमारी काफ़ी सारी थी स्वामी जी। क्या क्या? स्किन की प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस था। अब क्या हाल है? काफ़ी ठीक है स्वामी जी। अब ये बहुत था हो रहा improvement है, बहुत ज़्यादा। आर्थराइटिस भी था। अब उसमें कितना फायदा है? घुटनों में से शुरू हाँ, घुटनों में जॉइंट तो ठीक है? जॉइंट ठीक थे स्वामी जी। एक घुटने में थी समस्या ना, बिल्कुल ठीक है। ये आर्थराइटिस 2 तरह का, एक तो छोटी उम्र में ही शुरू हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर कमर तक आता है, फिर पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्रा में घुस जाता है। घुटने का दर्द और क्या था? और स्वामी जी ये पैर के अंगूठे में ना पेन होता था काफ़ी। पैर के अंगूठे में। और स्किन का क्या बोल रहे थे? स्किन का फेस मेरा पूरा वो हो गया था। मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया था तो उससे 15-20 साल पहले काफ़ी मैंने ख़राब कर लिया था। तो जो 15-20 साल पहले खराब किया वो भी ठीक कर लिया। स्किन ठीक कर ली, घुटने का दर्द। ये मैया ये तो तगड़ी सी है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे शुगर है। शुगर और बीपी तो नहीं हुआ अभी? बीपी भी है। बीपी भी है। कितने दिन हो गए यहाँ? यहाँ मेरे को आज 7 दिन हो गए। क्या हाल है अभी बीपी शुगर का? ठीक है। दवाइयाँ एलोपैथी की जो अंग्रेजी दवाई खा रही थी बीपी शुगर की, वो यहाँ के ली नहीं है। हाँ, वो यहाँ के बंद करवा देते हैं। हाँ, यहाँ पे आके ली नहीं है वो। हाँ, और बीपी शुगर नॉर्मल है, आपकी बंद करवाते हैं। यही तो टेस्टिंग होती है यहाँ पर, और यही हौसला देते हैं हम। अब ये दवाई जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की। चलो पीछे बहन को देना। देखो बीपी शुगर और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बता दिया 70-80%। कल ही मिला मुझसे बेंगलोर में हमारा मंजूनाथ, बोले जी मैं अब ये 2 साल पहले आया था आपके पास, अब तब से बीपी की शुगर की कोई दवाई नहीं ली, तो हार्ट के ब्लॉकेज से पूरे क्लीन हो गए। जो आपने बताया वही डाइट फॉलो करता हूँ, वैसे ही लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, और अब मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई है। पहले मैं 60 साल का लगता था, 50 साल का लगता हूँ। हार्ट के ब्लॉकेज, बीपी, शुगर, थायराइड सब ठीक। चीज़ों को करना तो पड़ेगा। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। जी मैं मेरठ से आई हूँ और मेरी बच्ची बिल्कुल चल नहीं रही थी जिस दिन आई थी, और ये अब चल भी रही है, इसको बहुत आराम है। पहले चल नहीं पाती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही, ये पैडिया भी नहीं चढ़ पा रही थी जब हम आए थे। इसको क्या हो गया था? इसको आर्थराइटिस हो गया था क्या? गठिया बता दिया था बहुत। चलो अब इधर चल के आओ जरा। अरे ये तो पूरी चल रही, तुम भी आ जाओ आगे। अब ये हंसती भी चलती आ रही है। आर्थराइटिस, अब ये कोई चमत्कार नहीं है, या आर्थराइटिस का ये उपचार हम करवाते हैं। इसको देना माइक। ये तो बहुत राजी हो रही है। प्रणाम स्वामी जी। मेरी 32 इयर्स। तो आर्थराइटिस कब हो गया था आपको? अभी पिछले साल वैक्सीनेशन के बाद आर्थराइटिस आ गया। इस पूरी जाम हो गई? पूरी, मतलब मेरे ना हाथ मूव नहीं कर रहे थे, ये हाथ पैर मूव नहीं ये स्वेलिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ही पेन में थी। मतलब मुझे यहाँ के बहुत रिलीफ मिला है। 5 डेज हुए हैं मुझे अभी, मात्र 5 दिन में। अब ये सारी थेरापियाँ आपको पता ही नहीं लगता। बस्ती होती है, आपका मसाज होती है, स्टीम देते हैं, फिर औषध भी देते हैं, फिर उपवास भी करवाते हैं। उपवास भी कर रहे हैं ना? हाँ, 1 रोटी मिल रही है। वो भी बंद होनी चाहिए थी तेरी। हाँ, अभी तो मिल रही है स्वामी जी। तो हम 3 दिन तो पूरा उपवास कराते हैं, वो भी नहीं कराए तेरे से? नहीं। हाँ, 3 दिन पूरा उपवास कराते हैं कम से कम। अब वो बच्चा मान करके छोड़ दिया होगा। बहुत, मतलब बहुत ही परेशान थे मम्मी और पापा। तेरे को ये सींगी पे लगवाई? सिंगी लगवाई है घुटने में बहुत, और यहाँ से पानी निकला है दोनों रिस्ट में ना, सूजन तो आ गई थी। वो सूजन अब तो गायब है? हाँ, मूव होने लगी है। अब ये पानी और जिसको खराब खून होता है दोनों निकलते हैं। किसी का तो 50-50 ग्राम पानी निकलता है, अपने आप निकलता है। कोई वो जो इंजेक्शन से अंदर से निकाल करके फिर केमिकल ठोकते हैं, वो प्रक्रिया बहुत खराब है। ये अपने आप निकाल देते हैं हम यहाँ। हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए बोला था, बट मैंने लगवाया नहीं।
तब तो इतनी सूजन तो गायब होगी। क्या नाम बेटा? अनुराधा। अनुराधा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। और मम्मी ने 5 किलो वजन कम कर लिया यहाँ आके। मम्मी ने 5 किलो वजन कम कर लिया, वो तो साथ में लेके आई थी, उसका तो मुफ्त में कम हो रहा है। हाँ मम्मी लेके आई थी। मैं मतलब यहाँ पे सबको थैंक यू बोलना चाह रही हूँ, मतलब मैं बहुत रिलैक्स है मुझे। चलो बेटा, खूब आशीर्वाद। ये तो इस गुड़िया का जो अर्थराइटिस से हाथ पैर हिलना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, अब सीढ़ियाँ चढ़ सकती है। हाँ जी। दौड़ क्या? ये लो, दौड़ रही है अब ये, हैं? जो पहले चलना मुश्किल था अब। लेकिन इसके लिए ना आपको डेडिकेशन चाहिए पूरा। योग पूरा करना है यहाँ 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, सारी थेरेपियाँ लेनी है। उधर भी खड़े हुए 3-4 तगड़ी तगड़ी माताएं, करना पड़ेगा। हैं? तुमको क्या फ़ायदा हुआ बहन? हरिओम। हरिओम बहन। मुझे 8 साल से मसल डिस्ट्रोफी डायग्नोस की थी। क्या चीज़? मसल डिस्ट्रोफी। मसल डिस्ट्रोफी? हाँ जी। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी मसल्स में एक और दूसरा है, मसल डिस्ट्रोफी होगी। फिर तो एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज नहीं बताते हैं। हाँ। तो अभी आने से मैं 7 साल से ये हाथ ऊपर नहीं कर पाती थी। 7 साल से हाथ ऊपर नहीं होता था। और कल इधर बैठ। एक्यूप्रेशर किया है और उसके बाद मेरा ये हाथ पूरा ऊपर हो रहा है। पाँव में बहुत दिक्कत है स्वामी जी, भी चलना अब बहुत हाथ तो ऊपर हो रहा है तेरा? हाँ, हाथ जो ऊपर। 7 साल से हाथ ऊपर नहीं हो रहा था, कितने दिन में हुआ है? कल मतलब 3 दिन हुए मुझे आए। 3 ही दिन के अंदर वो हाथ ऊपर हो गया, जो 7 साल से जाम पड़ा था। क्या क्या किया इसके लिए? मुझे कल एक्यूप्रेशर से बहुत आराम मिला। एक्यूप्रेशर से? शिंगी कराई थी मैंने, उससे भी बहुत आराम मिला। सींगी भी लिए? हाँ जी। तो ये पूरा अंदर से गंदगी निकाल दी कंधा। मैं यही बोलता हूँ कि जो 7 साल से जाम था कंधा, वो खुल गया। अब तेरी मसल भी अच्छे हो जाएंगे। साल में एक बार यहाँ आ जाया करना। कहाँ से आई हो बेटा? मैं गुड़गांव से। पाँव में भी सींगी भी लगवा लेना, फिर औषधि भी कर लेना। और ये बस्ती जो यहाँ से करवा रहे हैं ना, इसको घर पर भी सैटरडे संडे को कर लेना। जी। अंदर वायु भरा हुआ और कुछ नहीं है। वात का प्रकोप का नाम ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल डिस्ट्रोफी है, और फिर यही फाइब्रोमाइल्जिया है, ये फिर स्टिफनेस, और फिर अलग अलग इसकी ये फैमिली है। एक एक बीमारी का जो मैं 2-3 दिनों से बता रहा हूँ ना, एक एक बीमारी का बड़ा बड़ा परिवार है। चलो आशीर्वाद बेटा। ओम स्वामी। अब इसका हाथ में क्या था? ये स्वामी जी, ये रिस्ट में ना मेरी स्वेलिंग आ गई थी काफ़ी, ये बहुत उठी हुई थी पूरा। हाँ। और मुड़ भी नहीं मारा? ये उंगली मुड़ नहीं रही थी। ये और मैं काफ़ी ऐसे मूव कर रही हूँ यहाँ पे आके ना, पहले डर रही थी मूव करते हुए। पहले डरती थी कहीं टूट ना जाए हाँ मेरी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एलोपैथी ने ये कह दिया सारी जिंदगी दवाई खाएगी। इसकी माँ को बोल दिया कि एलोपैथी में क्या बोल दिया था? कह दिया सारी जिंदगी दवाई खाएगी, ठीक है, ऐसी सारी रहेगी। जिंदगी दवा खाएगी, ऐसी रहेगी बस। लेकिन और अब ठीक मूर्ति हो गई। रहेगी। चलो, ये तो अर्थराइटिस का तो 100% इलाज है, इसलिए मैंने इस बिटिया को ऊपर बुला लिया था। हाँ? ये छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र, हाँ, पीछे उसको देना। ये मैया तेरे को क्या फायदा हुआ? मेरे को फायदा है। हाँ। हाँ बेटा बोलना। स्वामी जी ओम। अम्मा हमारी 2.5 दशक से योग कर रही हैं। इन्होंने घर से ही अपना फिस्टूला ठीक किया है योग। 25 सालों से अम्मा योग कर रही है और फ्रिज का पानी नहीं पीती हैं। फ्रिज का पानी गुनगुना नहीं पानी पीती हैं। और 100 किलो से 70 किलो वजन किया है इन्होंने। और सब कुछ खाती पीती हैं। चलो हाँ बहन जी, चलो कपाल भाती अनुलोम विलोम ओम करो ना। स्वामी जी। जी मैं मम्मी के साथ आई थी, पर मेरा 3 दिन में 6 किलो वजन कम हो गया। 3 दिन में 6 किलो। मैंने कहा था ना, एक दिन में 2-2 की भी किलो कम कर सकते हैं। क्या नाम बेटा? अनन्या। अनन्या कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, झूठ दिल्ली तो में नहीं काम बोल रही? करती 3 हूँ। दिन में 6 किलो वजन कम करने की बात? जी झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, आप रिपोर्ट देख लीजिए। तो लोग विश्वास नहीं करते, ये कैसे हो रहा है? अरे भाई होता है, कर लो ना। मेरा हाथ भी स्वामी जी, ये वाला हाथ उठता नहीं था, दूसरे हाथ से उठा के रखना पड़ रहा था। अभी तो सिंगी भी लगी थी, पर पूरा हाथ चल रहा है। लो, ये हाथ उठते नहीं, ये हाथ पैर लोगों के जाम पड़े हैं। अब इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ये सींगी करवा देते हैं, अंदर की गंदगी साफ, हाथ पैर सब हिलने लगते हैं, और फिर औषधि साथ में दे देते हैं, खान पान बता देते हैं, परहेज बता देते हैं, पूरे ठीक। ये लो, अब ये आई तो मम्मी के साथ, जब तेरे को भी तो प्रॉब्लम थी ना, ये इन्हें सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है। मम्मी का तो घुटने में जब सिंगी लगी थी तो स्टेज पे चलने लगी, दौड़ने लगी और रोने भी लगी वहीं पे। यही रो रही थी क्या? वो मेरे से राजकुमार बता रहा, बोले स्वामी जी एक मैया तो रोने लगी, तो मैं तो डर गया, भाई इसको हो क्या गया? बोले बाबा मैं खुशी के आंसू रो रही हूँ। मैं तो, क्या हाल था तेरा बताइयो? ओम स्वामी जी, प्रणाम आपको।
स्वामी जी मुझे 10 साल से आर्थराइटिस था एक पैर में। 10 साल से अर्थराइटिस था। नाम क्या है? स्मृति तिवारी। स्मृति। और मैंने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ गया ये। लास्ट ईयर कोरोना, 2 साल पहले कोरोना में दोनों पैर जाम हो गए। लो, कोरोना ने लॉकडाउन में इसके घुटने लोक हो गए दोनों पैर। अब मैं बिल्कुल भी एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में नहीं बैठ पाती थी। और मुझे एम्स में और प्राइमस में, कानपुर में, सब जगह केवल ऑपरेशन बता दिया। फिर यहाँ और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे बस चलो ऑपरेशन करा लो, दौड़ो, काम करो। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी। मैं बाबा जी कहता हूं। घर में भी मैंने 2 पक्ष पैदा कर दिए हैं। पति कह रहे तेरे को कटवाएंगे, पत्नी कहते मेरे को नहीं कटवाना, घुटने तो मेरे हैं, मैं क्यों काटूं। मैंने कहा मैं बाबा जी क्या जाऊंगी। मैंने लगन लगा दी और दिसंबर में मैं योगग्राम गई जाड़े में, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। वहाँ से 3 महीने से होते होते अब मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। अब फिर मैंने इसको जिद करके लाई कि इसको भी तकलीफें थी बहुत। तो अब तुम चल के दिखाओ। तो मैं दौड़ने लगी। दौड़ने लगी? ये लो, अरे राम, ये तो सच में दौड़ रही है। छोटे बच्चे की तरह, जैसे कोई गुठलिया चलता है ना बच्चा, और उसको दौड़ने को मिल जाए, अब ये राजी हो रही है, दौड़ती फिर रही। चल ऊपर आजा दौड़ करके, आराम से आजा। हाँ, ये लो, पीछे देना दूसरी बहन जी को। अब जो चल नहीं पाती थी वो मैया दौड़ रही है और राजी हो रही है। हाँ? वो हमारा सिंगी लगाने वाला भाई कह रहा था, बोले स्वामी जी पहले तो मैं घबराया, बाद में उसने बोले बाबा मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो खुशी से अंदर से मैं अपने भाव को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी हालात ये थी कि पूरी जाम हो गई थी। अब तो मैं सिंगल, ये कुछ चीज़ें ऐसी इंस्टेंट बेनिफिट होता है, लगाते ही दर्द गायब 99% का। 1-2% का थोड़ा वक्त लग जाएगा। कौन सी आफत आ रखी है, प्रलय हो जाएगी, थोड़ा धीरज रख, रास्ता ठीक है, मंजिल भी मिलेगी। तेरे को क्या फायदा हुआ मैया? ओम स्वामी जी, मैं पूना से आई हूँ और मेरे पति को साइटिका था और 2 दिन से अभी बेड पे पड़े हुए हैं। सब ट्रीटमेंट लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन सिंगी लगवाया तो कल से चलने लग गए। हाँ, बहुत आराम आया। इतना पेन था कि बेड पर थे। हाँ। पुणे से आइए। ये महाराष्ट्र वाले कितने हैं, एक बार हाथ उठाना। महाराष्ट्र वाले हाथ ही लाइए जरा। कम से कम 50-100 हैं। चलो नीचे कर लो। और पूरे आए हुए हैं। और स्वामी जी मेरे कंधे और जाम यूपी वाले कितने आए हुए हैं भाई? नजदीक है ना तो जल्दी से खिसकाते हैं नजदीक में। हाथ हिलाना यूपी वाले। ये भी यूपी वाले ही। और दिल्ली वाले थोक में आते हैं, हाथ हिलाओ। ये इधर उधर वैसे हटते फिरते थे पहले पहाड़ों में, इधर उधर। अब उनको सही रास्ता ठिकाना दे दिया मैंने कि यहाँ हो। बहुत जहर खा लिया तुमने। तो पति नीचे कर लो हाथ। जो यहाँ आकर के भी ट्रीटमेंट अलग अलग ले रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे, सींगी लगवाई, चलने लग गए। और स्वामी जी मेरे कंधे भी जाम थे। वो तेरे भी कंधे भी जाम थे? हाँ, और घुटने में दर्द था, ये एड़ी तो बहुत भयंकर दर्द था, वो भी ठीक हो गया। हाँ लो, इसके घुटने कंधे जाम थे। ये खोलने वाला काम, सारे बंधन खोलने वाला काम कर रहे हैं हम। और स्वामी जी आज मैंने 100 बार सूर्य नमस्कार किया। 100 बार सूर्य नमस्कार किया? हे राम, कल भी किया था। क्या बात है। जो जिसके घुटने जाम थे वो 100 बार सूर्य नमस्कार करी। क्या नाम तेरा? आशा। आशा, ऊपर आ, तेरा तो सम्मान करना पड़ेगा। 14 साल से डिप्रेशन की डिप्रेशन भी था, वो भी दूर हो गया। अब हंस रही है। दवाई छूट गई, जान बची, लाखों पाए। 10 साल पहले मैंने आपका योग देखा, फिर मैं एयरफोर्स में ज्वाइन करी हूँ अभी। एयरफोर्स को ज्वाइन करी गुड़िया? क्या नाम है? अनन्या। अनन्या के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। एयरफोर्स में अब बड़ी ऑफिसर बनेगी, खूब सेवा करेगी देश की भी। 10 साल पहले बच्चों ने मुझे देखा था, अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, जो जिसके घुटने जाम थे, अब यहाँ लगा करके देखो, समय तो लगेगा। किसी को 2 दिन में, किसी को 7 दिन में। ये मैंने दर्दों वाला तो इसलिए पूछा कैसे ही दर्द हो। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? पति चारपाई पर था, अब खुद के घुटने इतने ठीक कर लिए, अब 100 से आगे मत बढ़ना। तभी गोडे नए नए ठीक हुए ना, तो इसको ऊर्जा आ रखी है कि मम्मी पापा हर साल आते हैं। और मेरी मम्मी ने आके भी यहाँ बहुत सब कुछ ठीक किया। गांठे, कैंसर था उनको, वो सब ठीक। कैंसर ठीक है? इसकी माँ आती है हर साल यहाँ। पेट वगैरह जो भी उनको स्वेलिंग थी, ये हाथ इतना मोटा है, बहुत सब। चलो आशीर्वाद है। अब इसकी माँ के रास्ते पर चल पड़ी बेटी। जा, बेटी को
आचार्य कुलम में लाए एडमिशन दिलाने। चलो आशीर्वाद, बेटी को भी आचार्य कुलम में पढ़ाना चाहती है, हाँ? कितना ही बड़ा रोग हो, हाँ? चलो करना तो पड़ेगा, करो ना। ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरी पत्नी 2 साल पहले पैंक्रियाटाइटिस से प्रभावित हो गई थी और अंग्रेजी इलाज करने के बाद उन्होंने सलाह दी कि इनकी पित्त की थैली में पथरी है और पित्त की थैली निकालनी पड़ेगी। हमने उनकी सलाह पे पित्त की थैली निकलवा दी। लगाई थी इस गुड़िया। 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल बाद अचानक इनको गैस्ट्रिक का अटैक पड़ा और हम लेकर के इमरजेंसी में गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसी समय आपका SPPC में पतंजलि वेलनेस शुरू हुआ था, वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने 1 हफ्ते भर्ती किया। 1 हफ्ते में 90% आराम मिल गया। जो पूज्य रितमरा दीदी माता जी का वो सेंटर वेलनेस, और 1 साल से हम ये इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो 90% के ऊपर इनका फायदा नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हम आपकी शरण में यहाँ हरिद्वार आए और यहाँ आने पर जो पहले इलाज शुरू हुआ उसमें इनकी डकार की शिकायत थोड़ी बढ़ गई और पेट भी गड़बड़ हो गया, लेकिन जैसे ही 3 दिन एसिडोग्रिड की बस्ती दी गई उसके बाद हम इनकी तरफ से 99% निश्चिंत हो गए हैं। अब ये बस्तियां जो है ना, ये बड़ी जबरदस्त हैं। इसके अलावा इन्होंने एक्यूप्रेशर का भी यहाँ पे लाभ लिया है और यज्ञ भी हम लगातार रोज कर रहे हैं, यज्ञ चिकित्सा में रोज बैठ रहे हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तुमको ऐसी लगती है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बहुत से लोग यहाँ बस्ती लेने से भी डरते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विपिन है, इनका नाम मंजू है। मंजू और विपिन के साथ साथ एक बात ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग बस्ती से डरते हैं, कुछ लोग शंख प्रक्षालन से डरते हैं। सींगी से तो बहुत लोग डर रहे थे, वो तो डर निकाल दिया मैंने कह करके। अरे डरते क्यों, मेरी जिम्मेदारी है ना, है? क्यों डरते हो? ओम स्वामी जी। और ये जो बस्ती लगाने वाले हैं ना, बच्चों को नहीं करवा का खेल नहीं है ये। 30 40 साल का जिनका अनुभव है, ये बहुत बड़ा स्किल है सींगी लगाने वाला, हाँ? ऐसे नहीं कि कहीं पर कुछ भी ठोक दिया, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये तो अभी मैंने इस विद्या को गौरव देना शुरू किया है। पहले इनको मांगती खाती जात मानते थे लोग सींगे लगाने वालों को, आज इनको पतंजलि योग पीठ ने डॉक्टर का सम्मान दे दिया है। हम अपने डॉक्टरों से ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। डॉक्टर जब, अब डॉक्टरों का वेतन हमारे यहाँ 50,000 1 लाख भी है। डॉक्टर आता है तो पहली बार में उसको हम तनख्वाह देते हैं 25,000 से शुरू करते हैं उसकी सैलरी, फिर 30,000 35 40 50 60 70 1 1.5 लाख 2 लाख भी है, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर भर्ती होता है तो 25,000 की सैलरी है, तो एक्सपीरियंस आदमी है। इनकी भर्ती ही 35,000 40,000 से शुरू कर रहे हैं हम। जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए, भर्ती शुरू में ही। और मैंने कहा भी थोड़े दिनों में तुम्हारी 50,000 1 लाख रुपए इनकी तनख्वाह करने वाला हूं। अरे ये स्किल है, एक विद्या है ये, तो ये यज्ञ विद्या है, दूसरी ये बस्ती की विद्या है, फिर ये जो नस्य है रक्त मोक्षण के अलग अलग प्रकार हैं। ये एक एक विद्या को ना डरो मत, यहाँ जो आपको करवाया जा रहा है करो जी, ये तो मैं नहीं कराऊंगा। अपनी मर्जी से चलता है कई इलाज, ऐसे नहीं करना। जी भाई साहब। ओम बाबा जी, 25 तारीख को मुझे पता चला था कि मेरे पेट में 7.4 और 4.7 सेंटीमीटर का एक बॉल सा दिखता था। क्या था? बॉल सा, सिस्ट सा दिखा, सिस्ट फॉर्म। बॉल सा दिखता था, सिस्ट। ओ, सिस्ट इतना मोटा दिखता था? हाँ, बॉल सा। और मैं परेशान हो गया। फिर मुझे 2 तारीख को, ये 7 तारीख को यहाँ का नंबर मिला। मैं 7 तारीख को मैं और मेरी मिसेज आई। तो जब मैं आज 2 दिन से मैं ट्रीटमेंट के बाद, आज 4था दिन है, आज मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है मेरा, सिर्फ एक कुछ भी नहीं है। वो बॉल सा कर रहा था, वो बॉल गायब हो गया। बॉल गायब हो गया सिर्फ। क्या नाम है? परवेज अख्तर नाम है। परवेज अख्तर मुसलमान भाई है, और यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। देश में बहुत चल रहा है हिंदू मुसलमान का पूरा लफड़ा झगड़ा रगड़ा, एक दूसरे को डरा रहे। और सर उससे यूनिक भी कि मेरी मिसेज को 2018 में सार्किनोमा हुआ था। सभी लोगों ने कहा कि ऑपरेट कराओ इसको, बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए। ये राजीव गांधी दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए, वहाँ लोगों की सिचुएशन देखकर वो वापस आ गई। पतंजलि फेज़ 1 में 1 जनवरी को आपके पैर छुए,
और मैंने बोलना चाहा मगर इतनी भीड़ की वजह से बात नहीं हो पाई। और फिर हम लोगों को वहाँ से सलाह मिला कि डॉक्टर साहब से मिलिए। तो वहाँ डॉक्टर अभिषेक भूषण जी है, उन्होंने देखा, ट्रीटमेंट किया और आज वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये लो, क्या बीमारी बता रहे थे डॉक्टर अभिषेक? ना बीमारी कार्सिनोमा मेलोमा, तिल था, तिल था यहाँ पे। हे राम राम, तिल था और यहाँ पे ऑपरेट किए तो यहाँ पर दिखा, उसके बाद यहाँ पे भी छोटा सा कैंसर था। चलो दोनों ऊपर आओ, तुम तो नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाता, तू पेट फूल के पहुंचता, ये सिर्फ सर उससे और यूनिक क्या हुआ, इनके इंटरनल ऑर्गन में इतना सा गांठ था और 1 साल 1.5 साल ट्रीटमेंट के बाद हम लोग परेशान हो गए। डॉक्टर साहब के पास जाए, डॉक्टर साहब के हो जाएगा, डॉक्टर अभिषेक भूषण वो बार बार कहते थे कि फेज 1 में रहते थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक दवा दिया कासासादी और चूना लगाने के, ऐसे वो डिसॉल्व हुआ, ऐसे कट के निकला जैसे लगा कोई ऑपरेट किया हो। और उन्होंने कहा घी लगाइएगा उस पर, ठीक हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो पूरी तरह क्योर हो गया। क्या नाम है पत्नी का? आयशा हकीम। आयशा, आओ ऊपर आओ, आयशा आ जाओ। अब ये माइक तो उनको दे दो भाई को। हाँ, अब मुस्लिम भाई हैं, खुद प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं। अब पेट में गांठ हो गई थी बोल सी, बोले फटेगा पेट बोल लेके घूम रहा था। पत्नी को ऊपर कैंसर हो गया, इसको नीचे हो गया। अब दोनों परेशान आ गए। पत्नी को आपकी चेली कहते हैं। अब मुसलमान लोगों में बोलो एक खुदा के अलावा कहीं सिर नहीं झुकाना, ये चरण छू के नमस्ते भी करने लग गए। अब मैं किसी को नहीं कहता मेरे चरण छुआ करो, आजकल तो वैसे ही जो है लोग। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेगी, उनको बुलाओ, आओ इधर आओ। परवेज भाई, परवेज भाई क्या क्या करते हो? केमिस्ट्री टीचर है, पीजीटी केमिस्ट्री हूँ मैं। तुम्हारी केमिस्ट्री मैंने ठीक कर दी, ये केमिस्ट्री का टीचर है। और आयशा, स्कूल में बच्चे बाबा रामदेव जाके कहते हैं स्कूल के बच्चे भी बाबा रामदेव कहते हैं इनको? हाँ कहते हैं, मुझे और मेरी मिसेस को बाबा रामदेव कहते हैं। एक्चुअली हम लोग 2007 से हर चीज़, घर का हर एक चीज़, घर का हर सामान पतंजलि का, कुछ भी नहीं ऐसा है कि घर में नहीं हो। लोग बहकाते रहते हैं, अरे बाबा का सामान नहीं खाना, गोमूत्र मिलाता है। अब बताओ घी में गोमूत्र कैसे मिला देंगे? हाँ, ऐसे मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं। मेरे यहाँ कभी कभी खाने से भी अवॉइड करते हैं। खाने से भी अवॉइड करते हैं। इसके घर में बोलो इसमें तो घी में भी मूत्र मिला होगा, तेल में भी मूत्र मिला होगा, आटे में भी। इतने लोग बकवास करते हैं, अरे राम राम राम। बताओ, मतलब ऐसा करेंगे तो हम तो खुद जेल में चले जाएंगे भाई। घी में, तेल में, नमक में, आटे में। अरे गोमूत्र एक शीशी है, वो जिनको कैंसर है, जिनको शरीर में गांठें हैं, स्किन प्रॉब्लम है, उनको किसी को पिलाते हैं, वो एक दवाई है। अब बहका रखा था। अब हमारे क्या नाम बताया? परवेज अख्तर। परवेज अख्तर भाई हैं और आयशा, दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। और बड़ी बीमारी ठीक कर ली दोनों ने, कैंसर और इसने ट्यूमर। आरोग्य आटा घर में बनाती हूँ। आरोग्य आटा घर में, मतलब आप कहते हैं ना जैसे बनाना वही आरोग्य, जो पतंजलि है वही जो बताया वही फॉलो करती है। आपको बहुत मानती हूँ स्वामी जी। और जो रामलीला मैदान में, वो तो वहाँ भी गए थे। रामलीला मैदान में भी आई थी, आंदोलन में भी आई थी ये बहन तो हमारी। बताओ, ये ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी जो मुझसे प्रेम करते, मैं कहता हूँ ना, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारे पूर्वज अलग नहीं, हमारा खून अलग नहीं, हमारी संस्कृति अलग नहीं है, हमारा देश अलग नहीं है। और भगवान के भी खुदा बोलो, भगवान बोलो। हमारे यहाँ तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम बता रखे हैं, उसमें खुदा अल्लाह भी और जोड़ दो, 2 और जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक नाम अलग हो सकते हैं, भगवान कहाँ अलग हो जाएगा भाई? वो तो एक शक्ति है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक आधार है सारे जगत का, जर्रे जर्रे का। अब थोड़ा सा डायबिटीज का रह गया है मुझे, डायबिटीज की वजह से। हाँ, तो थोड़ा डायबिटीज में थोड़ा वेट भी कम हो रहा है। उसी सिस्ट की वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि सिस्ट हो रहा है। इस वाले पोजीशन में था, यहाँ था वो सिस्ट, पता एकदम लगता था जैसे बॉल खिसक रहा हो इधर से उधर। गो हाँ, फीवर आ जाता है, ये सब मैंने मल्टीपल। अब डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी अख्तर भाई जी, लेकिन करना पड़ेगा। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। अक्टूबर में मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो कैंसर मुझे फेमर बोन में चला गया था, थाई बोन में। डॉक्टर्स ने पेट का कैंसर निकाला तो थाई में आ गया। ये आयशा के बाद ये दूसरी बहन बता रही है, क्या नाम है? रीता सक्सेना। अब क्या हाल है? अब डॉक्टर, मेरी 3 साइकिल कीमो की हुई, 6 साइकिल कीमो की हुई राजीव गांधी हॉस्पिटल में। वहाँ पे 3 साइकिल के बाद जब हमने आपका सारा उपचार, शुरू से ही
प्रारंभ कर दिया था पता लगते ही। सारे हमने गोधन और सिस्टोग्रीट और सब तुलसी की चटनी, ज्वारा वगैरह मैंने सब शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरी 3 कीमो हुई, 4-4 दिन का एक साइकिल होता था। अब ठीक है ना? हाँ, अब मैं जब 3 पेट स्कैन हुआ 3 कीमो के बाद, तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। अब जब ऐसी बीमारी हो जाए एक के बाद दूसरी जगह कैंसर, तो क्योमो रेडिएशन के साथ, ऑपरेशन के साथ प्राणायाम भी कर लो, बच गई। स्वामी जी डॉक्टर्स भी हैरान थे हमारी रिपोर्ट देख के कि ये हुआ कैसे इतना फायदा, नहीं ठीक कैसे हुआ। वही डॉक्टर हैरान कि ठीक कैसे हो रही है। हाँ, उसको देना। तुम्हारे पति कुछ कहना चाह रहे हैं। शत नमन स्वामी जी। मैंने इनका इलाज कराने के लिए दिल्ली के कम से कम 4-5 हॉस्पिटल में धक्के खाए। दिल्ली का कोई बड़ा हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा, फोर्टिस, अपोलो, मैक्स, इवन एम्स में भी वहाँ पर गया। वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे सारे निराशा के ही जवाब दिए, कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने यूट्यूब पे चैनल पे आपके सारी प्रक्रियाएं देख के इनका सारा का सारा उपचार घर पे ही करना शुरू कर दिया। चलो आशीर्वाद। ये विधुर होने से बच गया। बहनें होते हैं विधवा, ये होते हैं विधुर, नहीं तो अभी तक पता नहीं कुछ हो जाता। इधर ये बहनें बैठी हुई है, क्या हुआ है तुमको? इनको दोनों को देना। बहुत देर से टुकुर टुकुर देख रही इधर ही। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनीता रावत है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ। हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं और कम से कम मेरी मम्मी को जब हम छोटे छोटे से, तब से मेरी मम्मी के यहाँ पे पैरों में एक गोला सा बनता था और वो पूरा ऊपर से खिसक करके हमेशा नीचे आता था। ऐसे गोला? ये पेट में तो अख्तर भाई को बन रहा था, पैर में? हाँ, बहुत बड़ा गोला बनता था। और हम लोग, मम्मी की एक आदत थी, मम्मी की पायल बज जाती थी तो हम लोगों के कान खड़े हो जाते थे कि मम्मी को दर्द हो रहा है, क्योंकि वो पूरा ऐसे नसें पूरी मुड़ जाती थी और मम्मी पूरा पैर ऐसे करके मोड़ लेती थी। और तीनों भाई बहनों में से उठ करके हम मम्मी को ऐसे मलासते थे, तब जाके वो सही होता था। अभी हमें आए हुए सिर्फ यहाँ पे आज ये 3रा दिन चल रहा है। 2 दिन मम्मी के यहाँ पे सिंगी कराई गई है और कोई खवाई नहीं है, पैरों में कुछ दर्द नहीं है। मैं बचपन से, अब इन बच्चों ने जब से पैदा हुए तब से माँ को तड़पते देखा है। बाबा जी प्रणाम। क्या नाम है तेरा? मेरा शशि रावत है, ये मेरी बेटी है। शशि से बड़ी हो गई है बेटी। और बाबा जी जब मेरे पैर में यहाँ गोला बनता था तो फिर उसके बाद में तड़पती थी। तो बाबा जी फिर उसके बाद कल मैंने जब स्कैनिंग कराई थी, मेरे यहाँ से एक मतलब खून के गांठ जैसे निकली यहाँ से, और इस पैर में से खूना पानी निकला और कमर में से मतलब धागे निकले, मतलब खून के धागे निकले। खून के धागे जैसे निकले? हाँ, वो निकल गए मतलब। और थोड़ा जो अब ये हर 3 जगह से 3 तरह का मटेरियल निकला। एक जगह से गोल गोल थक्के निकले, एक जगह से धागे जैसे निकले, एक जगह से पानी निकला। और शशि जो है, बाबा जी मेरे थोड़े किडनी भी परेशानी है, किडनी की भी परेशानी हूँ। 2016 से मेरा इलाज चल रहा है। किडनी भी ठीक करेंगे अब तेरी। ठीक है बाबा जी। लो, जो कितने साल से थे तेरे ये उपद्रव? और बाबा जी मैं अपने गुरु महाराज जी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। मेरे महाराज जी है प्रेम सिंह रावत, उन्होंने भेज दिया यहाँ। जा बेटा, स्वामी जी के पास जा तू। अब ये जो बच्चे पैदा हुए, मेन 20-25 साल से परेशानी थी, 3 दिन में फायदा हो गया। मैं ये नहीं कहता। तू क्या बोल रही है? बोलने दे, बुढ़िया मर जाएगी नहीं तो। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माता। स्वामी जी मैं आपके आसन जैसे आप इंडिया टीवी पे देखती रहूँ ना, तो मैं 10-15 साल हो गए करते करते। तो मेरे ये बताओ कि ये आराम क्यों नहीं हो रहा, और जो आप खाने में बता रहे हैं वही खा रही हूँ। वही खा रही हूँ मैं। क्या तकलीफ है? एक तो हिरनिया बताइए, हिरनिया 2 तो ऑपरेशन हो लिया इसके, 3रा फिर बोलो, और एक लीवर पे फैट बताया है, और एक आंतें, हड्डी, नस, ये सारी कमजोर बताई। हरनिया को हिरनिया बोले। अब अंग्रेजी के नाम बोले, इनको पता तो है नहीं तक गड़बड़ क्या है। ठीक हो जाएगी। लेकिन देखो, ये तो मैं बीच में थोड़ा आपको उत्साह देने के लिए पूछ लेता हूँ कि भाई लगे रहो। 2 दिन में, 10 दिन में तुम्हारा भी। ये तो एक थेरापी के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी, दर्दों के बारे में। तो आपको बाकी बस्ती, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, मसाज, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर मड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी, एक थेरापी, यज्ञ थेरापी, हाँ, एक चीज़ का बड़ा महत्व है। इन चीज़ों की दिन भर यहाँ यही काम चलता है। बस आप लगे रहो एक अनुष्ठान की तरह, और जब फुर्सत मिले तो बगल के बगीचे में चले जाना। वहाँ 1000 पेड़ पौधों की अलग अलग तरह की सुगंध, अलग अलग तरह। वहाँ बैठने मात्र से जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन है,
एक्यूट डिप्रेशन वाले वहीं बैठ करके झरने के किनारे, तालाब में, गुफा में, वहीं पर योग करो। ऐसे ये पूरा अनुष्ठान चल रहा है। लोग डरे रहते हैं। कोई कहते हैं एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, पेसमेकर लगाना पड़ेगा, कोई कहते हैं बाईपास करना पड़ेगा, कोई कहते हैं फला ढिका, पूरा आदमी को बावड़ा बना रखा है। तो जो है ये सारे बावड़ेपन आपके दूर करेंगे बिना पेसमेकर के, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना बाईपास के। आपका हार्ट कैसे ठीक होता है यहाँ भी बताते ही रहते हैं हम आपको।